नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज देवभूमि लाइव। व हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन में योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और इस दौरान सीएम ने योग पर एक बड़ा संदेश देने का काम भी किया। वहीं इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि योग करने से लोग निरोग रहेंगे, लोगों को अपने जीवन में योग शामिल करना चाहिए। तो बता दें कि पूरे देश भर में योग दिवस मनाया जा रहा है और ऐसे में उत्तराखंड में भी योग दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे और लोगों से भी उन्होंने अपने जीवन में योग को शामिल करने की अपील की। तो बता दें कि देश भर में योग दिवस मनाया जा रहा है और चाहे उत्तराखंड की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर हरियाणा या फिर कर्नाटक की बात हो, तमाम राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री और अधिकारी भी पहुंचे। वहीं प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में योग को घर घर तक पहुंचाया गया है। अब ऐसे में लोग योग में अपने जीवन में आत्मसात कर शरीर को निरोग बना सकते हैं। योग दिवस के अवसर पर परमार्थ निकेतन में योग का कार्यक्रम रखा गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी बात करें। सर, योग हमारे जीवन का काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है और मुख्यमंत्री जी से कहा, आपने भी कहा, तो इसको किस तरह लोगों को अपने जीवन में समाहित करने की जरूरत है? देखिए, योग पुरानी विधा है और इसी योग के माध्यम से आज विश्व के अनेकों स्थानों पर योग हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसका किसी को श्रेय दें तो आदरणीय प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके आज अथक प्रयास है पूरा विश्व जो है योग मना रहा है। और योग हमारी पुरानी प्रथा भी है और इसे हिमालय से निकली है। जिस जगह हम खड़े हैं ये अंतर्राष्ट्रीय योग राजधानी भी मानी जाती है। आज स्थान स्थान पर योग हो रहा है और निश्चित रूप से हम तो एक ही बात कहते हैं कि करो योग रहो निरोग। सर, देखिए तो भी फिलहाल और भी बहुत मजबूती के साथ योग को खड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि तमाम क्षेत्र ऐसे जहाँ लोगों को इसकी जानकारी नहीं, हालांकि योग जो जननी भारत देशी है, तो इसमें आप क्या कुछ पहल कर सकते हैं ताकि योग जो है हर घर पहुँच जाए? नहीं, आप ये कह तो सकते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि यदि पूरे विश्व के अंदर योग पहुंचा है तो वो माननीय मोदी जी के अथक प्रयास से पहुंचा है। और आज अनेकों स्थानों पे, मैं कह रहा हूँ मेरे ऋषिकेश में, मैं तो अभी कुछ स्थानों से होकर आ गया हूँ, कुछ स्थानों पे मुझे जाना है। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी पूज्य चिदानंद जी महाराज की सानिध्य में रहना था और आप देखिए कि घर घर में योग हो रहा है और ये और फैलेगा आने वाले टाइम पे। चूंकि मैंने एक चीज और देखी है, जिस चीज को मोदी अपने हाथ में लेते हैं वो जन जन उसको आत्मसात करता है, वो होगा। धन्यवाद। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल साहब का कहना कि योग घर घर तक पहुंच रहा है और जब लोगों को इसमें शामिल लेंगे, लोग अपने घर तक पहुंचाएंगे, इससे वो खुद ही स्वच्छ और स्वच्छ रहेंगे। कैमरामैन सरफ साथ इंडिया न्यूज से। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि ने कहा कि योग दिवस एक मौका होता है जब सभी लोगों को खुद को स्वच्छ रखने के लिए योग करना चाहिए। चिदानंद मुनि ने इंडिया न्यूज से भी खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को नई पहचान देने में अहम योगदान दिया है। ऋषिकेश योग की राजधानी कहलाता है और अब ऋषिकेश में हर ओर यही नजारा देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर परमार्थ निकेतन में एक बृहद स्तर पर योगा कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है प्रधानमंत्री अध्यक्ष चिदानंद मुनि महाराज, जिनसे बात करेंगे। सर, एक बृहद स्तर पर योग को लेकर के एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, किस तरह देखते हैं आप और क्या कुछ विशेष रहा योग में? मुझे लगता है कि इस बार जो विशेष रहा वो ये है कि योग के साथ साथ पर्यावरण योग भी हुआ। लोगों ने संकल्प लिया कि हम अपनी धरती को बचाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे। और जो बॉटल भी दी गई और प्लास्टिक की नहीं बल्कि स्टील की या तांबे की बॉटल दी गई, कॉपर की दी गई। और ये छोटी छोटी बातें बड़े बड़े कामों के लिए प्रेरित करती हैं। तो मुझे लगता है ये इस बार का तो प्रेरणा योग था। जो धरती की पीड़ा है वो प्रेरणा बने और हम सब लोग ग्रीन योग भी करें। और ग्रीन योग का अर्थ इतना ही है कि हम अपने जल को बचाएं, धरती को बचाएं, पानी को बचाएं, जल को दूषित ना करें और साथ ही साथ पेड़ लगाएं और सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करें। ये भी संकल्प कराया गया। और अच्छी बात थी, सबको गोबर के गमले में रुद्राक्ष के पौधे दिए गए
लगता कि ये एक प्रतीक है कि लोगों को जागृत करने का। जब आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरा विश्व देखता है तो उनको लगता है कि हम भी ऐसा करें, तो ये प्रेरणा बनती है। योग भारत देश से निकला हुआ योग है, इसको कितना महत्व, अगर हम जो आम लोग हैं अपने जीवन में इसको उतारते हैं, रोज योग करते हैं, तो कितना फायदा उनको मिल सकता है और किस तरह से लोगों को जागरूक करना चाहिए? देखिए, यही इंडिया न्यूज़ है कि लोग रोज अपने घर में योग करें, और योग से फायदा होता है इतना ज़्यादा कि तन स्वस्थ रहता है और मन बिल्कुल विकारों से मुक्त हो जाता है, शांत हो जाता है, तनाव से मुक्त हो जाता है और जीवन मस्त हो जाता है। और आपको क्या चाहिए? और इसलिए परिवार योग करे, अब हर घर में योग हो और मिलकर सब योग करें, ये बहुत जरूरी है। हमने कोविड काल के दौरान भी देखा कि योग एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आई, क्योंकि जो भी जिससे मुलाकात करो, डॉक्टर्स हो चाहे सभी लोग पैथोलॉजी, इस बात जोर दे रहे थे कि घर का भी योग करें, उससे आप स्वस्थ रहेंगे। इस पे क्या कहेंगे? किससे? कोरोना के दौरान जो जिस तरह से योग को मेन रोल माना गया कि योग के दौरान आप स्वस्थ रखेंगे, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, इस पर देखिए, कोरोना स्ट्रेस बस्टर और इम्यूनिटी बूस्टर है। पूरे विश्व में लोगों ने कोरोना काल में अनुभव किया कि हाँ, अगर योग है तो हम निरोग रह सकते हैं। योग के कारण से लोग दूसरों से भी दूर हो गए थे, अपनों से दूर हो गए थे। योग, ध्यान, प्राणायाम उनकी शक्ति को मजबूत कर रहा था, मन को मजबूत कर रहा था। इसलिए आज समाज को भी मजबूत करने के लिए यदि कोई शक्ति काम आ सकती है, योग, क्योंकि योग सबके लिए है। जैसे गंगा सबके लिए है। गंगा एक के खेत को नहीं, श्यामलाल का खेत हो या सलीम मोहम्मद का, साइमन का हो या सोहन सिंह का, सबके खेतों को सींचती है। तो इसलिए योग गंगा भी अब लगता है कि सबके दिलों को सींचेगी, सबको जोड़ेगी। और चिदानंद मुनि महाराज जिनका साफ तौर पर कहना है कि योग जो है लोगों को अपने जीवन आत्मात करने की जरूरत है, ताकि जिस तरह से तमाम जो स्थितियां हैं उन स्थितियों से लोग उभरा जा सको। कोविड काल के दौरान भी योग काफी अधिक प्रचलित हुआ है। कैमरामैन सौरभ के साथ रोज सुनी, इंडिया न्यूज देहरादून। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन में योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने योग पर एक बड़ा संदेश देने का काम भी किया। वहीं इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि योग करने से लोग निरोग रहेंगे। लोगों को अपने जीवन में योग को शामिल करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग किया, हमारे साथ बातचीत करने में। सर, आपने योग किया है, लोगों को संदेश देने की कोशिश की है। योग हमारी जीवन पद्धति का और हमारी जो सनातन जो हमारी संस्कृति है उसका अहम हिस्सा रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनके कारण से आज योग पूरी दुनिया का योग बन गया, आज जन जन का योग बन गया। सभी को योग को अपनाना चाहिए और योग से हमारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मकता आती है, ऊर्जा आती है, उत्साह आता है। हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारा मन स्वस्थ रहता है, हमारे विचार स्वस्थ रहते हैं। इसके कारण से हम जिस क्षेत्र में भी काम करते हैं और तेजी और धन्यवाद। जैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ तौर कि योग से जो है लोग निरोग न सिर्फ रहते हैं बल्कि वह स्वस्थ भी रहते हैं। इसके अलावा दिखा सर, मुख्यमंत्री खुद अब यहाँ पर गंगा स्नान करने जा रहे हैं, जहाँ आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी योग जो है संपन्न हुआ, योग की प्रक्रिया संपन्न हुई है। अब इसके बाद से जो है परमार्थ निकेतन में ही पूरे परिवार के साथ जो है गंगा स्नान करने जा रहे हैं। खुद देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद अब गंगा में यानी कह सकते हैं कि जा रहे हैं स्नान करने के लिए और जिनके पूरा परिवार उनके साथ मौजूद है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं और जो परमार्थ निकेतन का अध्यक्ष हैं वह भी यहाँ पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर कहें तो फिलहाल योग के बाद जो है एक लोगों का काफी उत्साह देखा जा रहा है और उसके बाद से अब खुद ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि स्नान करने यानी गंगा स्नान करने के लिए जाए हैं और थोड़ी देर में गंगा स्नान करने के बाद वह वापस आएंगे। उसके बाद से फिर जो है देहरादून के लिए रवाना होंगे। कुल मिलाकर कहें तो फिलहाल अभी योग को लेकर के काफी उत्साह लोगों में देखा गया और अब योग के बाद वह गंगा स्नान कर रहे हैं। कैमरामैन सौरभ के साथ रोज सुनी, इंडिया न्यूज देहरादून। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर धर्मनगरी हरिद्वार की हर की पौड़ी पर भी योग अभ्यास किया गया। श्री गंगा सभा और जिला प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित योग अभ्यास में डीपीएस स्कूल के बच्चे शामिल हुए। हर की पौड़ी पर योग अभ्यास के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, गंगा सभा के अध्यक्ष प्रदीप झा और महामंत्री तन्मय वशिष्ठ के साथ साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी यहां पर योग किया। बता दें कि इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश की आजादी के 75वें वर्ष पर देश अमृत महोत्सव मना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश के 75 आइकॉनिक प्लेसेस पर आज योग अभ्यास किया गया है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार विश्व में आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से काफी प्रख्यात है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ में योग का प्रस्ताव रखा था और उसके बाद से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 193 देश इसे मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में योग ने दुनिया को ठीक करने का काम किया है। योग करने से व्यक्ति स्वस्थ और निरोगी रहता है। लगी रहे, ऊपर आकाश की ओर देखिए। धीरे से वापस दाएं हाथ को और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। आज पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। अल्मोड़ा में भी इसका आयोजन किया गया है। अल्मोड़ा के सिमकनी मैदान में मनाया जा रहा है योग दिवस में जनपद के महाविद्यालयों के साथ साथ सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के शिक्षकों और छात्र छात्राओं के साथ नगर युवाओं और महिलाओं के द्वारा हिस्सा लिया गया। इसके साथ ही महिला क्रिकेटर एकता बिष्ट के द्वारा भी यहां पर योग किया गया। SSJ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर NS भंडारी ने कहा कि योग दिवस पर आज यहां जनपद के PG कॉलेज रानीखेत, मनीला मंदिर, सल्ट इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा हाट स्टेडियम, कसार देवी, जोगेश्वर से लोग आए हैं। योग अभ्यास कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। अल्मोड़ा पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी एकता बिष्ट ने योग दिवस पर देशवासियों को बधाई दी और कहा कि योग सभी लोग अपनाएं अपने स्वास्थ्य के लिए। योग अगर अपना स्वास्थ्य लाभ करें, इसका प्रचार प्रसार कर लोगों को भी योग करने के लिए प्रेरित करें। मसूरी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अलग अलग जगह पर योग के कार्यक्रम किए गए। यहां आपको बताएं कि मसूरी गांधी चौक पर करणी सेना के द्वारा आयोजित योग दिवस पर भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। दूसरी तरफ मसूरी के ही केआर कोली भट्टा ग्राउंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी योगा करते नजर आए। हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और यहां पर सैकड़ों लोगों ने योग अभ्यास किया और इस अवसर पर शहर के प्रथम नागरिक नगर निगम के मेयर जोगिंदर रौतेला भी सैकड़ों लोगों के साथ योग अभ्यास करते नजर आए। हल्द्वानी मिनी स्टेडियम के अलावा अनेक स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बुजुर्गों ने, बच्चों ने, युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मेयर जोगिंदर सिंह रौतेला ने कहा कि योग से तन मन स्वस्थ होता है, इसलिए सभी लोगों को योग अभ्यास करना चाहिए। उन्होंने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी लोगों को बधाई दी। तो हल्द्वानी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। 8वां ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो देश के हर कोने कोने में मनाया गया है। सैकड़ों लोगों ने योग अभ्यास किया है। हल्द्वानी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और यहाँ पर बुजुर्ग, बच्चों और युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, योग अभ्यास किया। 21 जून जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस माना जाता है, उसे एक पर्व के तौर पर मनाया जा रहा है। देश भर में इसी तरीके की तस्वीरें अलग अलग जगह से आ रही हैं और ये देखिए बहुत ही मनमोहक तस्वीरें हैं जहां छोटे छोटे बच्चों ने भी योग पर्व पर हिस्सा लिया। तो 8वें विश्व योग दिवस पर श्री बद्रीनाथ धाम में भी मंदिर के सिंहद्वार प्रांगण में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और पतंजलि योग पीठ के तत्वाधान में योग महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान पतंजलि योग पीठ से साध्वी देव श्रुति योग गुरु कुंवर सिंह नेगी ने प्राणायाम किया, योग अभ्यास किया और लोगों से भी कराया। पतंजलि योग पीठ स्कूल में बच्चे, मंदिर कर्मचारी, गढ़वाल स्काउट के जवान एवं पुलिस के जवानों ने योग दिवस पर योग अभ्यास किया। श्री बद्रीनाथ में मंदिर के सिंहद्वार प्रांगण में बद्रीनाथ मंदिर के अध्यक्ष अजेंद्र अजय और उपाध्यक्ष किशोर पवार, CEO BD सिंह और नायब रावल अमरनाथ नबूदरी सहित मंदिर के कर्मचारियों ने योग किया। इससे पहले दीप प्रज्वलित कर योग महोत्सव का शुभारंभ किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मंगलवार को देश दुनिया के हर कोने में योग का आयोजन किया गया और इसी क्रम में श्री बद्रीनाथ धाम में मंदिर समिति ने भी बहुत सारी तैयारियों के साथ योग दिवस का आयोजन किया। देश के सुदूर उत्तर में 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्री बद्रीनाथ धाम में मंदिर में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ स्कूली बच्चों ने, सेना ने, पुलिस के जवानों ने
योग अभ्यास किया। धाम में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी योग अभ्यास किया और प्राणायाम किया। इस अवसर पर शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता यानी कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए, योग के माध्यम से इसका संदेश भी दिया गया। तो यहाँ जो तस्वीर आप देख रहे हैं चमोली की तस्वीरें हैं। बद्रीनाथ धाम में योग दिवस मनाया गया बड़े ही उत्साह के साथ। मंदिर समिति ने पूरी तैयारी की योग दिवस को लेकर। योगपीठ में योग महोत्सव का आयोजन किया गया। लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे। सुबह से ही यहाँ पर लोगों का पहुँचना शुरू हो गया था और योग अभ्यास शुरू किया गया। वहीं योग दिवस पर ऋतु खंडूरी का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। आज योग दिवस है और इस योग दिवस के मौके पर विधानसभा में योग करने पहुंची थी ऋतु खंडूरी जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं। किस तरह से आज के दिवस को आप देखें? देखिए, ये 2015 से ये दिवस मनाया जा रहा है पूरे विश्व में, तो मुझे बहुत खुशी है कि आज विधानसभा उत्तराखंड में भी हमने इसे मनाया है। आवश्यक पद्धति है, बहुत ज़रूरी है कि जीवन के आपाधापी से बचने के लिए, स्ट्रेस से बचने के लिए, अपने हेक्टिक बिजी शेड्यूल्स से अपने शरीर को बचाने के लिए योग करना चाहिए। आप जानते हैं कि शरीर शारीरिक रूप से तो बहुत हमें सशक्त करता ही है, मजबूत करता ही है, लेकिन मेंटली भी स्ट्रांग करता है। इंटरनल ऑर्गन्स भी हमारे स्ट्रांग और मजबूत होते हैं। तो इसलिए बहुत खुशी की बात है कि पूरे विश्व में ये दिवस मनाया जा रहा है और मैं पूरे उत्तराखंड के निवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं दूंगी। जब से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, पूरे विश्व पटल पे योग की अलग प्रतिष्ठा हुई है और पूरे वर्ल्ड में भी आज मनाया जाता है और एक अलग तरह से अब योगा को देखा जा रहा है। बिल्कुल देखा जा रहा है और बहुत खुशी की बात है क्योंकि भारत के बहुत ही पुरानी पद्धति रही है और आज वो पद्धति जो कि हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई पद्धति है और खुशी है कि आज इसको पूरे विश्व में इस बात को माना जा रहा है कि योग के माध्यम से हम अपने पूरे शरीर को, अपने मस्तिष्क को मजबूत रख सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। तो ये थी हमारे साथ ऋतु खंडूरी जो कह रहे थे योग जो है स्वस्थ रहने के लिए और एक दीर्घायु होने के लिए जरूरी है। अपने कैमरा सहयोगी सौरभ के साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज देहरादून। आज योग दिवस है। चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ऋतु